नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। तो रिसेंटली जो ग्लासगो में अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 क्लाइमेट समिट हुआ था, उसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसोवॉक की घोषणा की थी। ये क्या है, कैसे इसको वर्कआउट होगा और इसके प्लान्स क्या हैं, इनफैक्ट इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जितना हो सके दिल खोल के इसे शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है और ये सबसे पहले ग्लोबल सोलर ग्रिड जो है इसको प्रपोज वहीं किया गया था। इससे पहले कि हम लोग ग्लोबल सोलर ग्रिड की बात करें, एक बार जरा हम लोग टेम्परेट जोन्स की बात कर लेते हैं। टेम्परेट जोन ये एक रीजन है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। टॉरिड जोन 23 डिग्रीज एंड हाफ नॉर्थ एंड 23 डिग्रीज एंड हाफ साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनके बीच का जो रीजन है इक्वेटोरियल वाला, उसी को टॉरिड जोन कहते हैं। और ये वो रीजन है जहां पे हमेशा विंटर्स में जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग विंटर्स है वो सदर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग समर होता है एंड उल्टा होता है जब समर्स की बात होती है। तो कहने का मतलब यह है कि सन कभी भी वहां पे ढलेगा नहीं और ऐसी ही टॉरिड जोन की कंट्रीज को हमें क्या करना है, लिंक करना है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो कभी क्रिएट ना हो। देखिए यहीं पे आप यहां पे देख सक रहे हैं टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन में सेंट्रल अमेरिका एंड ब्राजील का बहुत सारा पार्ट, सेंट्रल अफ्रीका एंड इंडिया, ये सारी कंट्रीज निकल के आती हैं। पीएम मोदी ने इसमें कहा कि इसरो जो है वो एक सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन डेवलप कर रही है और कंट्रीज को दे दिया जाएगा और वो अपने सोलर एनर्जी पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकती है और कैलकुलेट कर सकती हैं, है ना। और ये जो है ग्लोबल सोलर ग्रिड, इसका मतलब है ये बहुत ही बड़ा एक सोलर ग्रिड बनेगा, ग्लोबली फैला होगा इसका पूरा का पूरा नेटवर्क। और मोटो ये है कि सन नेवर सेट्स, यहां पे जो सूरज है वो कभी ढलेगा नहीं, तो कुछ ऐसा है। और ये एक ट्रांसनेशनल ग्रिड होगा। ट्रांसनेशनल का मतलब ये है कि बहुत सारी कंट्री अक्रॉस द ग्लोब वहां पे ग्रिड्स ऐसे सेटअप किए जाएंगे, बड़े बड़े ग्रिड्स होंगे और इन सारे ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी वो पूरी के पूरे नेशंस में डिस्ट्रीब्यूट रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अभी समर सीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि इक्वेटर से ऊपर, तो इक्वेटर से लेके 23 डिग्रीज एंड हाफ नॉर्थ में। तो अगर ऐसा है तो समर्स में और नीचे वाली जो कंट्रीज हैं, कहने का मतलब इक्वेटर से नीचे 23 डिग्रीज एंड हाफ साउथ की तरफ, तो ये जो कंट्रीज है वहां पे विंटर्स हैं। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में उसी टाइम पे विंटर है, तो इसका मतलब सन की किरणें वहां पे कम पहुंच रही हैं। तो ये जो एक गैप है उसको कैसे कवर किया जाएगा, जिन कंट्रीज में अभी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही होगी उससे उसको कवर अप कर लिया जाएगा, उससे उसको कंपनसेट करवा दिया जाएगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है जो कि यहां पे निकल के आता है। इसके जो ट्रांजिशन है वो 3 फेजेस में होंगे। फॉसिल फ्यूल से पहले क्लीन एनर्जी के अंदर ट्रांजिशन होगा और फिर उसके बाद में एनर्जी को लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन तक चलेंगे और उसके अलावा कोल, ऑयल और जो गैस बेस्ड एनर्जी कंजम्पशन है उसको फिर इलेक्ट्रिक सेंट्रिक बनाना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इसमें आपका होता है कि आप एक काम करें कि सोलर पावर से डेवलप की गई इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज्यादा प्रमोट करें, वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है। इसको 3 फेजेस में करवाया जाना है। सबसे पहला फेज जो है वो है साउथ एशियन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज को इंटरकनेक्टेड सोलर ग्रिड बनाया जाएगा। फिर उसके बाद वो जो सोलर ग्रिड होगा वो अफ्रीकन सोलर ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाएगा और फिर ये जो अफ्रीकन सोलर ग्रिड है उसको अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी कि सेंट्रल अमेरिका और इनफैक्ट ब्राजील, इन सारे के सारे नेशंस को कनेक्ट किया जाएगा।
तो ये देखने में और करने में बहुत एम्बिशियस आइडिया है, हो सकता है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एक रिक्वायरमेंट होगी। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत अहम है, बिकॉज ये इंडिया इसको बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, एक इंडिया लेड इनिशिएटिव है हम ये कह सकते हैं। और इनफैक्ट इसे आईएसए ने दिया था, लेकिन इंडिया लेड इनिशिएटिव इसलिए क्योंकि इंडिया काफी इसे बूस्ट कर रहा है, अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके हम लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, और इससे हमें एक जियोपॉलिटिकल एज मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, या फिर आपका यहां पे जो सिल्क रूट है उसको रिवाइव करना हुआ, तो इसको लेके चाइना काफी एग्रेसिव रहता है। अगर हम लोग अपना ग्लोबल डोमिनेंस को असर्ट करना चाहते हैं तो ये हमें एक जियोपॉलिटिकल एज दे सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, और क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कंट्रोल है उसको भी हम लोग बहुत ज्यादा अपने गोल्स को फोकस कर पाएंगे। और 250 बिलियन यूएस डॉलर का जो हम लोग ऑयल, डीजल, एलपीजी, एलएनजी और फॉसिल फ्यूल्स का इंपोर्ट करते हैं, वो उसमें कमी आएगी। प्रॉब्लम यह आने वाली है कि यहां पे चाइना इसको बहुत ज्यादा अपोज करेगा, एंड सिंस चाइना से सबसे ज्यादा मटेरियल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स हुए, सोलर सेल्स हुए, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बिकॉज चाइना अगर आप देखें तो इस रीजन से ऊपर लाई करता है, तो उसको बेनिफिट होगा नहीं, तो वो डेफिनेटली इसको जितना हो सके रोकने की कोशिश करेगा। उसके अलावा अभी हमारे पास में उतनी चीप एंड इनएक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज टेक्नोलॉजी नहीं है। माइक्रोग्रिड्स यानी कि छोटे छोटे हाउसेस पे लगाना, ये अभी पॉसिबल है, तो उसका प्रमोशन अभी ज्यादा चल रहा है। वे फॉरवर्ड यही है कि इंडिया को और कंट्रीज को मिलके इसको जितना हो सके डेवलप करना चाहिए। बहुत बेहतरीन आइडिया है। और